हेलो नमस्कार सभी को। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिवीजन स्ट्रैटेजी। और ये रिवीजन स्ट्रैटेजी मैं पहले ही बता दूं, उन बच्चों के लिए है जो कि पेशेंटली अपनी तैयारी करना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए है जिनके पास एटलीस्ट 1.5 साल 2 साल का समय है। 1 साल में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क लगेगा बट अचीवेबल है। जनरली जिनके पास 1.5 साल या जो बच्चे कॉलेज में हैं उनके लिए ये स्ट्रैटेजी सूटेबल है। और अगर आप इसमें हैं तो आप ये वीडियो कंटिन्यू कर सकते हैं देखने में। इसमें हम लोग एग्जैक्टली क्या होना चाहिए जिससे कि आप सुनते ना बुक 30 बार रिवीजन कर लिए, स्पेक्ट्रम जैसी बुक 15 मिनट में रिवाइज कर लिए, तो ये जो चीज़ें होती हैं ये कैसे होती हैं उस स्ट्रैटेजी पे हम लोग बात करेंगे और उसको कैसे अचीव करना है। देखिए, आसान ना इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है, ना रिवीजन है, ना इस एग्ज़ाम को क्रैक करना है, लेकिन जो हमारे पास एक जो स्ट्रैटेजी है उस चीज़ को हम लोग शेयर कर रहे हैं ताकि जो क्लियर कट और विदाउट एनी कन्फ्यूजन जो हमारा सोल मोटो है एग्ज़ाम को क्रैक करने का उसको अचीव किया जा सके। तो रिवीजन के बारे में बात करें तो सबको नियर अबाउट कोई भी ऐसा नहीं होगा जो कि सीरियस एस्पिरेंट हो। सीरियस एस्पिरेंट कौन होगा? एस्पिरेंट ऐसा एस्पिरेंट जो कि अपने प्रिपरेशन के लिए टाइम निकालता है, स्टडी करता है, उसको पता है कि ये इम्पॉर्टेंट है। लेकिन इसके लिए कितने लोग वर्क करते हैं? एक्चुअली होता क्या है, हमको पता है कि रिवीजन चाहिए, रिवीजन प्रॉपर करना है, रिवीजन कल के डेट में हमको काम आएगा, तभी हम चीज़ों को रिकॉल कर पाएंगे। 1 बार 2 बार पढ़ के मैक्सिमम लोग एग्ज़ाम के टाइम के एग्ज़ाम के प्रेशर की वजह से या रिकॉल उसमें शायद हो सकते ना कर पाएँ। इम्पॉर्टेंट क्या है, रिवीजन करे रहेंगे, जो चीज़ें फिंगर टिप्स पे रहेंगी उसको रिकॉल करके आंसर करने में आसान होगा। लेकिन 90% ऑफ द केसेस में इसको लोग इग्नोर कर देते हैं और इग्नोर करके इस चीज़ को लास्ट मोमेंट पे ले आते हैं। उससे पहले पढ़ाई करेंगे, 5 घंटे 8 घंटे 10 घंटे पढ़ेंगे, बट व्हाट दे विल डू इज वो मैक्सिमम बुक्स या इसी तरीके से और भी जो मटेरियल्स हैं, एड ऑन मटेरियल्स हैं, उनको पढ़ने में लग जाएंगे। लेकिन जब एग्ज़ाम एकदम करीब आ जाएगा, 2 महीने 4 महीने रह जाएंगे, तब फिर वो स्टार्ट करेंगे अपना रिवीजन। देखिए, ये जिसके बारे में बात कर रहा हूँ ये इजी नहीं है। इसको फॉलो करने के लिए आपको एटलीस्ट 2 से 3 घंटा डेली आपको देना पड़ेगा। शुरुआत से लेके एंड तक अपने प्रिपरेशन के मिनिमम 2 से 3 घंटा आपको देना पड़ेगा। इसके लिए जो बच्चे 7 घंटे से 10 घंटे तक पढ़ते हैं उनके लिए ये सूटेबल तब भी हो सकता है कि इन्होंने अपना 25-30-35% टाइम रिवीजन के लिए दे रखा है। अब मेरे हिसाब से ये चीज़ होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम पढ़ते जा रहे हैं रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो पीछे जो हमने पढ़ा हुआ है वो हमको याद भी है कि नहीं याद है, ये हम कैसे जज करेंगे? तो इसको जज करने का सबसे अच्छा पैरामीटर होता है रिवीजन का। रिवीजन जब आप करते हैं तो आप उससे कितने फेमिलियर हैं वो आपको समझ में आता है। अब ये हम स्ट्रैटेजी पे आते हैं और स्ट्रैटेजी पे डिस्कस करते हैं कि एग्जैक्टली किस तरीके से। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्मार्ट मेथडोलॉजी रिवीजन की। इसमें क्या होता है, डे 1 मान लीजिए कि डे 1 पे जो पढ़ा, जिस दिन तैयारी शुरू करी है, अगर उसी को डे 1 मान लें, या आज से अगर आप ये स्टार्ट करते हैं, आज डे 1 मान लें, तो आज डे 1 का हमने पढ़ने के बाद उसी जो पढ़ा हुआ है आज का डे 1 का उसको रिवीजन किया। फिर इसी तरीके से अगर डे 10 का 10वें दिन का एग्जाम्पल लिया जाए तो 10वें दिन जो चीज़ पढ़ाई करी, जो चीज़ पढ़ा उसको रिवीजन क्या किया? 10वें दिन पहले दिन से लगाए 10वें दिन तक का टोटल रिवीजन किया। दैट मीन्स
डे 1 से लेके डे 10 तक अगर मान लीजिए 4 सब्जेक्ट का 4 चैप्टर हमने कंप्लीट किया या 4 बुक कंप्लीट करी, तो डे 1 पे डे 10 तक जितना पढ़ा है वो टोटल रिवाइज करना होगा। तो शुरू में क्या होगा, जब आप जैसे इससे क्या होगा ना, टाइम रिड्यूस कर, जैसे मान लीजिए डे 1 पे जब आपने पढ़ा तो पढ़ने में आपको 2 घंटे लगा, उसी को जब आप रिवाइज करेंगे तो रिवीजन करने में आपको लगेगा आधा घंटा, 30 मिनट्स। फिर डे 10 पे जब आप करेंगे रिवाइज तो डे 1 वाले को मुश्किल से 2 मिनट लगेगा आपको रिवीजन करने में। ट्रस्ट मी, आप अगर ऐसा करेंगे तो ऐसे ही होगा, नहीं करेंगे अपने हिसाब से जो है चलेंगे। तो मैं इस स्ट्रेटजी की बात कर रहा हूँ जो बच्चे फॉलो कर सकते हैं, जिनको लगता है कि वो ज़रा देर पढ़ सकते हैं, इतना उनके लिए ज़रूरत है। तो अगर आपको लगता है कि आप ऑलरेडी आपके पास बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है तो आप उसी के साथ स्टिक रहिए। डे 10 पे डे 1 टू डे 10, डे 100 की अगर बात करें 100वें दिन पढ़ाई के, तो क्या होगा, डे 1 से डे 100 तक टोटल रिवाइज करेंगे, टोटल। तो इसमें क्या है कि एक दिन में हम 1 सब्जेक्ट पढ़ें या 4 सब्जेक्ट पढ़ें, जब रिवीजन करेंगे तो डे 1 से डे 10 तक कंप्लीट करेंगे। डे 100 पे जब रिवीजन करेंगे 100वें दिन, तो डे 1 से लेके 100 तक जो उस दिन पढ़ा है उसको भी फिर से रिवाइज करेंगे। तो जितने भी पास्ट हैं, ऑल पास्ट जितने भी हमने पहले पढ़े हुए हैं वो सब के सब रिवाइज होंगे। इस रिवीजन स्ट्रेटजी में आपको 2 से 3 घंटे डेली देने पड़ेंगे। कोई कम दे सकता है, कोई ज़्यादा दे सकता है, आपके ऊपर है। डे का अगर आप 20 to 30% रिवीजन में दे रहे हैं तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, आप समझ नहीं सकते हैं। लक्ष्मीकांत जैसी बुक अगर मान लीजिए आप फॉर एग्जाम्पल 100 बार रिवाइज कर लिए, 500 बार रिवाइज कर लिए, उसका इसमें एक चीज़ और है, इसमें एक चीज़ और ये है कि जो हम बुक्स पढ़ेंगे उन बुक्स का धीरे धीरे हम नोट मेकिंग पे जाएंगे। नोट मेकिंग पे जाने के लिए एक बुक को एटलीस्ट कम से कम हम 2 बार कंप्लीट रीडिंग दें, 3rd रीडिंग में जाके हम अंडरलाइनिंग पे जाएं, नोट मेकिंग पे जाएं। एटलीस्ट 2 रीडिंग के बाद ही अंडरलाइनिंग और नोट मेकिंग होनी चाहिए। उसके पहले अगर आपकी आदत है अंडरलाइन करने की तो पेंसिल से करिए। तो ये स्ट्रैटेजी, इसलिए नोट मेकिंग साथ, जैसे कि इसके साथ क्या है, ये अगर मान लीजिए कि इसके साथ अगर आप करेंगे तो अच्छा है, लेकिन नोट मेकिंग के साथ अगर आप ये रिवीजन स्ट्रैटेजी कर लिए तो आप समझ जाइए कि नेक्स्ट लेवल है, कंप्लीटली नेक्स्ट लेवल, प्रो लेवल हो जाएगा। जो स्मार्ट मेथडोलॉजी है उसका ट्रू लेवल से कहते हैं ना एक एसेंस तब मिलेगा जब इसमें नोट मेकिंग हम करेंगे। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। डे 1 पे डे 1 का पढ़ना, डे 1 का रिवीजन। डे 2 पे जब पढ़ेंगे दूसरे दिन, तो दूसरे दिन हम दूसरे दिन की पढ़ाई करेंगे, लेकिन पहले दिन वाला जो हमने पढ़ा है उसको और सेम डे का रिवाइज भी करेंगे। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ साफ साफ लिख दिया कि अगर किसी को मेरी राइटिंग ना समझ में आए तो उसको भी कहीं ना कहीं क्लियर हो कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। स्टार्टिंग बहुत डिफिकल्ट होगी, इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं आदमी को लगता है यार कल ही तो पढ़े थे, या मान लीजिए स्टार्टिंग में आपने आधी बुक खत्म कर दी एक ही दिन में, प्रो लेवल। नेक्स्ट डे जब हम रिवाइज करेंगे तो आधे बुक और करें, तो नेक्स्ट डे फिर आपको आधी और आधी पूरी बुक फिर से रिवीजन करनी पड़ेगी, तो उसमें टाइम लगेगा। इसलिए बहुत पेशेंस का गेम है। मैंने शुरू में बोला आसान नहीं है इस स्ट्रेटजी को डेली रिवीजन, इसका जो की है ये कहीं ना कहीं हमारे पूरे प्रिपरेशन को एक केक वॉक बना देगा। ट्रस्ट मी, मुझे नहीं पता ये कौन बताया नहीं बताया, मुझे बस इतना पता है कि जो भी बच्चे इसको फॉलो करेंगे तो वो डेफिनेटली अपने एग्जाम में अपनी प्रिपरेशन उनके साइड से कोई कमी नहीं रहेगी। और इसमें हमको गुड नोट मेकिंग हैबिट वो हैबिट होती है जो कि हम मिनिमम 2 रीडिंग के बाद से हम उसको स्टार्ट कर देते हैं और रेगुलरली उसको करते हैं, तो अब आपके ऊपर डिपेंड होता है आप फर्स्ट रीडिंग के बाद करना चाहें। लेकिन फर्स्ट रीडिंग जिस बुक को आपने कई सालों से पढ़ा नहीं, या जिस बुक को आप पहली बार पढ़ रहे हैं, उसका फर्स्ट टाइम नोट मेकिंग पे डायरेक्ट जाना वो डेफिनेटली मैं नहीं सजेस्ट करूंगा। मैं कहूँगा एटलीस्ट 2 रीडिंग, 3rd रीडिंग में अंडरलाइन, 4th रीडिंग में नोट मेकिंग हम करेंगे। तो इस स्ट्रैटेजी के लिए आपके पास 1 साल से कम 1 से लेके 2 साल तक का टाइम होना चाहिए, जिसमें आप अपनी प्रिपरेशन को दें। और इस प्रिपरेशन को देने के बाद
रिवीजन, मल्टीपल रिवीजन। आप इमेजिन करिए ना, कितने बार आप पॉलिटी पढ़ेंगे, कितने बार आप हिस्ट्री रिवाइज करेंगे, तो सॉरी, कितना इतना नेक्स्ट लेवल का रिवीजन होगा कि आप उसको कल्पना नहीं कर सकते हैं। कुछ लोग को डिफिकल्ट लगेगा, अगर आपको सूट करे तो आप स्ट्रैटेजी बिता सकते हैं। इसके लिए इसके कुछ पार्ट हम लोग पहले भी वीडियो में कवर किए हुए हैं, लेकिन बहुत से बच्चों को एक कन्फ्यूजन रहता है कि उसमें नहीं समझ में आ रहा था कि हम कैसे करें। तो सिर्फ एक रिवीजन के लिए, जैसे आप क्या ना, प्री एकदम पास में आ गया है, तो प्री एकदम पास में आया है, तो अब क्या करें? अब ये करना है, जो पढ़ना था हमने उसको हम करंट अफेयर्स को अपडेट करें। स्टैटिक पोर्शन में बेसिक अगर हमारा अभी रह गया तो भाई मजबूरी है, लेकिन जो अपने सिलेबस को कंप्लीट करने के कगार पे हैं या कर लिए हैं, तो उनको रिवीजन पे जाना है और उनको रिवाइज करना है इस तरीके से कि वो रिकॉल कर सके अपने एग्जाम के लिए। देखिए, वो डे 1 से डे 100 वाला नहीं कर पाएंगे, लेकिन एटलीस्ट वो विगरस रिवीजन करेंगे। टेस्ट सीरीज लास्ट में मैं यही कहूँगा इस वीडियो के कि टेस्ट सीरीज अगर आप सिलेबस कंप्लीट करने वाले हैं या कर लिए हैं तो टेस्ट सीरीज स्टार्ट करिए। और इसी तरीके से कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो।